इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपकी तालीम मुकम्मल क्या है वैसे? हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनके सामने ज़ान व तलम्मुज़ तय किए। अब सब आप ख़ानदानी अहले हदीस हैं या बाद में कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी पाँचवीं पुश्त है कि जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़तीब अच्छा, अब हूँ। सब आपके ख़ानदान में आपके अलावा कोई और कोई जी ख़तीब दावती मैदान में? मुझसे पहले जो मेरे आबाओ अजदाद में जी जी। जो हैं वो मेरे दादा जान, फिर उनके वालिद मोहतरम जो काफ़ी अरसा कबल दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और मेरे दादा जान मौलाना मोहम्मद इब्राहीम साहब, ये मराली वाला गांव है, ख्याली बाईपास से शेखपुरा की तरफ आते हुए 5-6 किलोमीटर के फासले पर। जी। शाह साहब और मेरे दादाजी मरहूम ये आपस में जोटी थे। मेरे ताया जान को खाने में कुछ चीज़ मिला के बोतल में उनकी आवाज़ को गले को बंद कर दिया गया था। और इस बात के गवाह मौलाना अब्दुल हफीज़ मज़हर साहब हैं। उन्होंने अपने किताबचे में भी लिखा है कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के साबिक़ अमीर जो गुज़श्ता दिनों अल्लाह को प्यारे हुए हैं, प्रोफेसर साजिद मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, सियालकोट से बसों का काफिला लेके उस मुबाला में शामिल हुए थे। अच्छा, सब आपके वालिद बुजुर्गवार, उनको अगवा किया गया और अगवा करने के बाद उनको शहीद कर दिया गया। ये एक आपके लिए बहुत बड़ा सदमे का मौका था। इस मौके पर जमाती अहबाब ने आपके साथ कितना साथ दिया और कितना काम किया? मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मेरे साथ जमाती तौर पे किसी ने एक दिन भी मेरा साथ नहीं दिया। सब ये बताएं कि शहदाए अहले हदीस के साथ क्या लगाव था आपका और जी क्या आपने जनाजों पर शिरकत की थी उनके? यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह पीछे बैठे हुए थे, तो मैंने उनके सामने उनकी आवाज़ में वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मैंने इसकी तिलावत की। यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने खुश होकर मुझे उठा के अपनी गोद में बैठा लिया अपने बाएं पट पे। मुझे 50 रुपये उस वक्त उन्होंने इनाम दिया। ये 1984 की बात है। 3 दफ़ा यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखा। जिस वक्त उनको गुस्ल दिया जा रहा था उस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उस वक्त भी मैं वहाँ पे मौजूद था। जब उनको दफन किया जा रहा था उस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उस वक्त भी मैं उनके पास मौजूद था। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको सबसे ज़्यादा गमज़दा कर दिया हो? कि अहले हदीसों, आज छोटी छोटी बातों पे दिल शिकस्ता हो जाते हो, हिम्मत हार जाते हो। अच्छा, अब सब आप पर मुकदमात बने, बता सकते हैं कि कितने को मुकदमात आप पर जी हुए? ये और तो दावती मैदान में ये तो मुझे भी मालूम नहीं है। अब सब आप पर आखिरी दफ़ा आप कितनी देर जेल में रहे? और मैं आखिरी मर्तबा मैं जो जेल में रहा हूँ वो 2019 में मुल्तान जेल में रहा हूँ 3 साल के लिए। अब सब आपको फोर्स शेड्यूल में जो शामिल किया गया, तो यहाँ पर आपका फोर्स शेड्यूल से नाम निकलवाने में किन लोगों का किरदार था? बबांग दोल आवाज़ को बुलंद किया। उन्होंने मेरे इस मसले को उन्होंने उजागर किया। उनके अलावा मुझे कोई खतीब पाकिस्तान का ऐसा नज़र नहीं आता, ना को बाँ खड़ी करके अपना बाजू खड़ा करके दावे से ये बात कह सकता हो कि किसी ने तकरीर में मेरा नाम लेके मुझ पे लगने वाली पाबंदी की मजम्मत की हो। अब सब फालज का आप पर अटैक हुआ जी, और ये आपने इस आलम में जो बीमारी के जो अयाम गुजारे, इन दिनों आपके साथ किसी ने कोई राब्ता, आपके साथ तावन या वो आपके अयाम कैसे गुजरे? ए दावरे अशर मत पूछ मेरा नामा अमाल, यहाँ बड़े पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। अब सब आपकी जायदाद कितनी आपने बनाई है? जी मेरे पास तो एक मरला जगह भी नहीं है अपनी जाती। अब सब आपने सियासत में भी हिस्सा लिया था, कोई इलेक्शन लड़ा था? जी मेरे साथ MNA की सीट पे खड़े थे। ठीक है।
जिस दिन वोट पड़ने थे उससे एक रात पहले जब इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होनी थी, उस दिन रात को उन्होंने खूब हल्ला गुला किया, यानी अपने दिल की आवाज़ को निकाला, लेकिन बगैर मुझे बतलाए, मेरे बगैर मशवरा किए, मुझे बगैर इतला दिए, जिनकी मुखालफत स्टेज पे करते थे उन्हीं से जाके 7 लाख रुपया वसूल करके उनके हक में बैठ गए थे।